नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 16 लेके आया हूँ रीजनिंग 2025 के लिए। इसमें किस तरह के एग्जाम्पल आए थे? सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का एग्जाम्पल है। क्या क्रम बनेगा इसका, पूरी क्लास देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है प्रस्तावना, समग्र सूची, अध्ययन, ग्रंथ सूची, कवर पेज। सबसे पहले बनेगा बेटा कवर पेज। कवर पेज के बाद में फिर प्रस्तावना डलेगी, उसमें प्रस्तावना डलने के बाद में फिर सामग्री सूची तैयार होगी। उसके बाद में फिर अध्याय शुरू होगा, और अध्याय के बाद में सबसे आखिरी में बनेगी ग्रंथ सूची। अगर मैं क्रम की बात करूं तो यहाँ पर पाँच एक, पाँच, दो, तीन और चार, यानी 12, 23, चार। एक बार फिर से, एक नंबर पाँच पे है, दो नंबर एक पे है, तीन नंबर दो पे है, चार नंबर तीन पे है, और पाँच नंबर चार पे। अब ठीक है, 51, 23, चार। 51, 23, चार जो है वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? डी पे। तो फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये जो है पूरा क्रम बनेगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। इसको एक बार देखिए, ये क्या क्रम चल रहा है इसके अंदर, वो हमें पता करना है। बी से अगर एफ की बात कर रहा हूँ, ये +4 है। एल से एच की बात करूँ, -4 है। ये +4 है, और ये -4 है। +4 -4 की सीरीज चल रही है। +4 की बात करें तो ओ आएगा, -4 से बात करें तो डी आएगा। +4 की अगर बात करें तो 23 और 4, 27 ए आएगा। -4 की अगर बात करूं तो ओ आएगा। ठीक है, तो ओ डी ए ओ ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल क्या है? ये कह रहा है प्रश्न में ए बी सी डी में से कौन सबसे छोटा है। ठीक है, ये डेटा सफिशिएंसी आ चुकी है। यहाँ लिखा है ए ई से लंबा है। ए जो है वो ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। बी सी से छोटा है। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। लेकिन ई से लंबा है, यानी आगे की तरफ आएंगे। डी सी से लंबा है। डी सी से लंबा है, और ए बी से लंबा है। ए बी से लंबा है। ठीक है भाई। अब आपसे क्या 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 पूछ रहा है कि प्रश्न तो ये है और स्टेटमेंट ये है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका सबसे छोटा कौन है, ये पता करने के लिए कौन कौन सी जानकारी जरूरी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में डी आएगा, डी के बाद में फिर सी आएगा, सी के बाद में ए आएगा, ए के बाद में बी आएगा, और बी के बाद में आखिरी में ई आएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, ये पता करने के लिए इन तीनों कथन में से कौन से कथन की आवश्यकता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपर्याप्त हैं, ये तो गलत है। फर्स्ट और सेकंड एक साथ पर्याप्त हैं। फर्स्ट और थर्ड एक साथ पर्याप्त हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों की जानकारी चाहिए, जब ये पूरा क्रम बन सकता है, तभी पता कर सकते हैं सबसे छोटा कौन है। तो आंसर डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लीजिए। कोडिंग रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल आ चुका है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो ऑलवेज का कोड क्या है? ऑलवेज की अगर बात करूं तो ऑलवेज जो है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? सेकंड में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में अगर बात करूं तो क्या चीज़? टेनिस। इसमें बात करें तो BIS कॉमन है। और इसके सामने अगर मैं देख रहा हूं तो ऑलवेज सीक नॉलेज, सीक कॉमन है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं देख रहा हूं तो क्या चीज़ कॉमन है? फर्स्ट और सेकंड में लाइक कॉमन नहीं है, टिम कॉमन है इधर से। और सामने इसके क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? इसमें और इसमें। ठीक है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है वो एक बार देख लेते हैं। इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, नॉलेज कॉमन है इसमें। ठीक है,
अब किसका कोड पूछा था आपसे? आपसे कोड पूछा था ऑलवेज का। ऑलवेज जो है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है। और इसके सामने अगर मैं खाली देख रहा हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है? एन ए की। ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है एक कंपनी में सोमवार से शनिवार तक की अवधि के दौरान 6 अलग अलग कारें जो हैं वो हैं स्विफ्ट, सेंट्रो, क्रेटा, ऑडी, i10 और मैग्रा बेची हैं। किसी विशेष दिन केवल एक कार बेची गई है और कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई है। सेंट्रो कार के बाद सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कारें बेची गई हैं। सेंट्रो के बाद कम से कम 4 मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इस लाइन को अभी थोड़ा सा साइड में अपन रख लेते हैं। मैग्रा कार मंगलवार को बेची गई है। कंपनी सोमवार से शनिवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि सेंट्रो के बाद कम से कम 4 कार बेची गई हैं। मैग्रा कार मंगलवार को बेची गई है। मैग्रा कार मंगलवार को बेची गई है। ऑडी कार क्रेटा कार के तुरंत बाद बेची गई है। ठीक है, और क्रेटा कार 3 कारों से कम पहले बेची गई है। ठीक है, और क्रेटा कार कम से कम 3 कारों से पहले बेची गई है। 3 कारों से पहले बेची गई है क्रेटा। यहाँ भी आ सकती है और यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि ये लिखा है कि तुरंत बाद बेची गई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आ गई क्रेटा, यहाँ पर आ गई ऑडी। ठीक, आगे लिखा है कि सेंट्रो और i10 दोनों कारें कम से कम एक कार से पहले बेची गई हैं। सेंट्रो और i10, सेंट्रो और i10। ऊपर लिखा गया था कि सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कारें बेची गई हैं, तो सेंट्रो आ जाएगी यहाँ पे, सेंट्रो। और यहाँ कौन सी आ जाएगी बेटा? i10। ठीक है, और आगे लिखा है स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई है। स्विफ्ट के लिए जगह ये बचती है। स्विफ्ट कार कब बेची गई है कि साहब? शनिवार को बेची गई है। सैटरडे जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो सभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। राहुल राज का भाई है। राहुल भाई है और किसका भाई है? राज का भाई है। राधा रमन की बहन है। राज राधा का बेटा है। राधा रमन की बहन है और ये इसका बेटा है। तो राहुल का राधा से क्या रिश्ता है? राहुल राधा का कौन है? बेटा लगेगा। आंसर आएगा सन। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये 7 नंबर में सीरीज दी हुई है। आपसे कह रहा है उपयुक्त श्रृंखला में दूसरा आधा भाग उलट दिया जाए। सेकंड हाफ को उलट के लिख दिया जाए। तो सेकंड आधा भाग जो है यहाँ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 का मतलब 11। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। ये आधा भाग है। इसको पलट के लिख दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पूरा लिख देता हूँ। 3R हैश $2 K 5% T7 और यहाँ से 1 @ QL/B X+Y N और एंड। ठीक है भाई, ये पलट के लिख दिया। अब आपसे पूछा गया है प्रश्न कि इसका जो संबंध है वो इसके साथ क्या संबंध है। सबसे पहले प्लस परसेंटेज और 2 को देखते हैं। प्लस परसेंटेज 2 कहाँ है? प्लस तो ये रहा। ठीक है, ये प्लस और परसेंटेज ये रहा और 2 ये रहा। तो प्लस से परसेंटेज और परसेंटेज से 2। ठीक है, अब इसका जो रिलेशन है वही $3 का रिलेशन है। स्लैश ये रहा और डॉलर कहाँ है? ये रहा।
और 3 कहाँ है, ये रहा। ठीक है भाई, इसका रिलेशन इसके समान है। ठीक है भाई, अब इन दोनों का रिलेशन समान क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इनके बीच में, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों के बीच में 9 है, इन दोनों के बीच में भी 9 है। 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें जो रिलेशन निकालना है ना इसका, वो रिलेशन निकालना है कि एट द रेट वाई और डॉलर कहाँ है, इसका क्या रिलेशन है। एट द रेट कहाँ है अपना, ये रहा, वाई कहाँ है, ये रहा, और डॉलर कहाँ है, ये रहा। एट द रेट से वाई और वाई से डॉलर का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, ऑप्शन को देख के पता करना है। इनके बीच में 3 और 3 6, और इनके बीच में 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, टीबी हैश को देखते हैं। टीबी हैश, तो टी ये रहा, बी ये रहा, टी और बी और हैश ये रहा। टी और बी के बीच में कितने का है अंतर, टी और बी के बीच में है आपके 1 2 3 4 5 टीबी हैश। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 का रिलेशन है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ से टीबी का रिलेशन सही आ रहा है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, टीबी का रिलेशन सही आ रहा है, और हैश जो है वो कहाँ है, ये रहा। अब इसमें कितने होने चाहिए बेटा, 13 होना चाहिए, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही है। फिलहाल मैं कह सकता हूँ पहले ऑप्शन पे ही जो क्रम है वो पूरा सही हो चुका है। इसमें सेकंड वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीटी लिखा है, पहले लेफ्ट में जा रहा है, जबकि हमें पहले किस तरह जाना था, राइट में जाना था। तो सही ऑप्शन जो माना जाएगा, कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, ए ऑप्शन। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है 8 नंबर का, इसमें ग्रुप बनेगा 3 का, अलग ढूंढना है क्या है। यहाँ से अगर देखें तो ये जो सीरीज है ये +5 की सीरीज है। ठीक है, तो ये -5 की सीरीज है सब में। इससे पता चल नहीं रहा है, सेकंड वाले से देख लेता हूँ। बी से एस +6 है, ये +6 है, +6 है, +6 है, इस वाले से पता नहीं चल रहा है। अब आखिरी आखिरी का देखना है कि एन से यू कैसे आएगा। एन से यू लाने का तरीका क्या है कि एन से यू कैसे आएगा और डी से यू कैसे आएगा। आखिरी आखिरी देख रहा हूँ मैं ना, एफ से एक्स कैसे आएगा, और डी ऑप्शन पे बेटा बी से एस कैसे आएगा, ये पता करना है। अब बी में अगर मैं -8 कर देता हूँ तो -8 करते ही 6 माइनस करके ये सही है, यहाँ -8 करूँ तो ये भी सही है, यहाँ -8 करूँ तो भी सही है। इसमें ये क्रम नहीं मिल पा रहा है, -8 नहीं आ पा रहा है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से होगा बच्चों ये 8वां। बढ़ते हैं आगे, ये सीरीज है, इसमें पता करना है क्रम क्या चल रहा है। दो पद निकालने, 97 86 101 89 107, दो पद निकालने। 97 से 101 की बात करूं +4 है, यहाँ से +6 है, और यहाँ से कितना आना चाहिए, +8 आना चाहिए, 115 आना चाहिए। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से +3 है, तो यहाँ से कितना आना चाहिए वो आपको देखना है। जबकि ऊपर जो क्रम मिल रहा है वो +2 और +2 का मिल रहा है, और यहाँ पर कितना 3, 2 2 का अंतर लूँ तो मैं 5 5 अगर जोड़ता हूँ तो 94, और इसमें जो अंतर आएगा वो 2 का आएगा, 94 115, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है, बच्चों को देख लो एक बार। अब बढ़ते हैं आगे, आपको क्या करना है, ये 1 से लेके 7 तक के नंबर लिखे हुए हैं और इनका ग्रुप बनाना है। एक जैसी आकृतियाँ एक ग्रुप में आनी चाहिए, और ये इसके ऑप्शन हैं। ठीक है, अब इनमें एक जैसी आकृति कौन कौन सी दिख रही हैं वो आपको देख लो। तो देखो एक बार, 2 5 और 4, एक ग्रुप तो 2 4 5 का बनेगा, फाइनल है। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। दूसरा ग्रुप जो बनेगा, दूसरा ग्रुप जो इसके अंदर बनेगा वो कौन कौन से में बनना चाहिए,
एक और तीन एक जैसी आकृति हैं, ठीक है, एक तीन एक जैसी हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये दो ऑप्शन इसमें भी नहीं है, बी ऑप्शन जो है सही है। और 6 और 7 एक जैसी हो जाएंगी, देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ेंगे बच्चों आगे। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल आ चुका है, क्या क्रम चल रहा है वो देख लेते हैं। DICKENS VQWOULG, इसका कोड पूछ रहा है। यहाँ से देखें, दूध वाला, इंडियन रेलवे, कोरेक्स, काला पानी, इवनिंग, मन, हनी सिंह। यहाँ से इसको देखते हैं, -1 है, -1, -1, -1, -1, -1, -1। हनी सिंह, इवनिंग, बॉय, इवनिंग, इंडियन रेलवे, -1, -1, -1, -1, -1 H। तो आपसे पूछ रहा है, तो इस तरीके से बाएं से गिनने पर कौन सा अक्षर पांचवें स्थान पर आएगा, पांचवें स्थान पर कौन आएगा, H, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, 11 से 132 कैसे आया है, उसी क्रम में कौन सा ऑप्शन आने वाला है वो हमें पता करना है। 11 से 132 कैसे ला सकते हैं कि सर 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 बराबर 132, यही क्रम किसमें, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 ये नहीं आ रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस 9 ये भी नहीं आ रहा है, 8 का स्क्वायर, सी ऑप्शन आ रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 बराबर 72, यही क्रम किसमें मिल रहा है, सी ऑप्शन में। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ये 12 नंबर हो गया बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें क्रम क्या चल रहा है, ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है और सीरीज का पता करते हुए हमको आंसर निकालना है। यहाँ पे क्या क्रम है वो आपको देखना है। 40 में से मैं 22 घटाता हूँ, कितना बचता है कि सर 18 बचता है, 18 प्लस 12, यानी इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया और माइनस करके आया कितना, 18, और 18 वाले को इसमें प्लस किया बराबर 30, ठीक है। ऐसी सेकंड वाले में चेक करते हैं। सेकंड वाले में 34 में से 10 माइनस किए, 24 प्लस 16 बराबर कितना, 40, सही आ रहा है। आखिरी वाले में भी ऐसे आंसर चाहिए, 28 में से कितना घटाऊँ जिसमें ये जोड़ के 43 आ जाए, ठीक है। 28 में से कितना घटाऊँ, कितना घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 20 में यानी 23, इनका अंतर 23 का आना चाहिए। 23 का अंतर कब आ सकता है, जब मैं यहाँ कितना लिखूँ, यहाँ पर कितना लिखूँ, 23 का अंतर जब आएगा जब मैं यहाँ पर 5 लिखूँ। सही ऑप्शन में है क्या, हाँ है। तो यहाँ से 23 आ जाएगा, 23 और 20, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा। मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है, फिलहाल आंसर आएगा इसका 5। बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है बच्चों। सुबह की सैर के दौरान सुधांशु कुछ किलोमीटर सूर्य की ओर चलता है। सुबह का सूरज ईस्ट पूरब में होता है बच्चों, और विद्यांशु जो है ये सूरज की ओर ही चलता है, और कुछ समय के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, चलना जारी करता है। तो अतः विधांशु किस दिशा की ओर चल रहा है, वेस्ट पश्चिम की ओर चल रहा है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, PQRSTUV एक कक्षा में 7 छात्र हैं, उनकी तुलना ऊंचाई के आधार पर की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है साहब। टी एस से छोटा है, टी एस से छोटा है लेकिन यू से लंबा है, ठीक है, यू पी से लंबा है, ठीक है। आर क्यू और बी से छोटा है, क्यू और बी से छोटा है आर, ठीक है, लेकिन एस से लंबा है, एस से लंबा है आर, ठीक है। आगे लिखा है उनकी ऊंचाई का निम्नलिखित कौन सा क्रम संभव हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो ये आपके सामने है लाइन, और 4 और 3 सात सात ही लोग थे ये।
तो या तो ये हो सकता है बच्चों क्यू बी आर एस टी यू पी, या फिर क्या हो सकता है वी क्यू आर एस टी यू पी। दो क्रम बन सकते हैं इसके, है ना। तो बी के साथ आर, वी क्यू, ये संभव है। वी क्यू आर टी, वी क्यू आर टी, वी क्यू आर टी, बी क्यू आर एस टी पी यू, इनमें से कौन सा क्रम संभव हो सकता है, ये बात आपसे पूछी है। जबकि ये आखिरी में ये तो आना चाहिए, ये क्रम देखना है आखिरी में, एस टी यू पी, एस टी यू पी, एस टी यू पी यहाँ दिख रहा है एक तो, और एस टी यू पी और कहीं दिख रहा है क्या? एस टी यू पी अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा क्योंकि इसका क्रम तो चेंज नहीं कर सकते, जबकि आगे वालों का क्रम तो कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, आर आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। फिलहाल ये पीछे वाले जो है वो चेंज नहीं हो सकते, और ये किसी और ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा क्रम संभावित हो सकता है? ये क्रम हो सकता है, क्योंकि इन तीनों की स्थिति जो है वो चेंज हो सकती है। आगे वाले तीन आपस में किसी भी क्रम में अरेंज हो सकते हैं, ये वी आर क्यू भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं, कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। ओके, यह गार्डन उनके घर के पूरब दिशा में है। उनके घर के पूरब राइट हैंड पे होगा। कौन सा गार्डन है बेटा? ये रॉक गार्डन है, ठीक है, पूरब दिशा में है। गार्डन गार्डन में वह अपनी सहेली रेखा से घर जाती है, जो गार्डन के पूरब दिशा में है। ठीक है साहब, ये सहेली का घर है। सहेली, सहेली का नाम क्या था? रेखा। रेखा घर जाती है, ठीक है, पूर्व दिशा में है। कविता का घर रेखा के घर से किस दिशा में है? वेस्ट पश्चिम में। वेस्ट पश्चिम में। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत आसान एग्जाम्पल था ये, तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, वेस्ट पश्चिम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा। कहने वाला कौन था बेटा? रोहित। किसकी ओर इशारा कर रहा था ये? कि सर तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। रोहित का तस्वीर में दिख रही लड़की के साथ संबंध, मेरे पिता का इकलौता बेटा मैं खुद और मेरी बेटी है ये। तो रोहित कौन है? तस्वीर वाली लड़की का पापा है ये, फादर, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों 18 नंबर के एग्जाम्पल पे। 6 दोस्त हैं, पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज, मनोरंजन एक षटकोणीय मेज के चारों तरफ बैठते हैं। षटकोणीय मेज के चारों तरफ बैठते हैं, ठीक है। इनका आमने सामने हमेशा इस तरीके से होगा बेटा, ये ध्यान रखना है। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहीं पे लेते हैं बेटा, ये मनोरंजन का बायां दूसरा, पहला दूसरा, क्या नाम है इसका? सर पंकज। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, बाद में लेंगे। तबरेज सनी के बाएं दूसरा है, सनी के बाएं दूसरा, ठीक है। और काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है? रखना पड़ेगा बेटा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में अब। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है, ये तो मैंने ले लिया। सॉरी, आगे लिखा है काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, तो पड़ोसी यार यहीं आ सकता है। काजी रोहित और सनी जो है यहीं आएंगे। तबरेज सनी के बाएं दूसरा है, तबरेज जो है वो सनी के बाएं दूसरा है, तो तबरेज की जगह यही बच गई। तबरेज सनी के बाएं दूसरा, ये सनी, ठीक है। और रोहित, काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। काजी जो है ये काजी, ये रोहित, सही है भाई। अब काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है? काजी के बायां चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पंकज है भाई। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पंकज। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है।
पूरी क्लास एक बार देख लो। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पीडियाट्रिक में रिलेटेड होता है बच्चों के खान पान से रिलेटेड जो है संबंधों से। उसी तरीके से न्यूरोलॉजी जो है वो रिलेटेड है मस्तिष्क से, ये तो पता ही है आपको। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। एक पंक्ति में दीप्ति मोहन एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14 और दाएं से 9 है। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल है। सबसे पहले दीप्ति बाएं से 9, नहीं सॉरी 14, और मोहन दाएं से 9 है। ये अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कैसे बदलोगे कि सर मोहन की जगह तो आएगी दीप्ति, और दीप्ति की जगह कौन आएगा बच्चों, मोहन आएगा। स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 21वां हो जाता है। मोहन का जो दाएं से नंबर है वो कितना हो जाता है, 21वां हो जाता है। ठीक है, तो अब बाएं से दीप्ति का स्थान कौन सा है, मतलब ये वाला स्थान जो है वो आपको पता करना है कौन सा है। इसको निकालने के लिए 21 में से 14 गए तो 8, नहीं 7 आएगा, और 9 और 7 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, पर 16 तो ऑप्शन में नहीं है। क्या पूछ रहा है दोबारा देख लेते हैं। अब कह रहा है कि आपसे, अच्छा ये 21 है। ठीक है भाई, यहाँ गलती कर दी अमन ने थोड़ी सी, यहाँ इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि इधर से स्थान जो है 21वां है, इधर से 9वां है, तो 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 आएगा। सही है, ये 12 आएगा। ये स्थान निकालना है तो 14 प्लस 12 करना पड़ेगा। अब ठीक है, तो कितना आ रहा है बच्चों, 6 26 आ रहा है। ठीक है, 26 तो ये आ गया। और आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए ये 21 है, ये 14 है। 21 प्लस 14, लास्ट में -1, 34। 34 तो आ गई कुल संख्या, और ये आ गया बेटा दीप्ति का बाएं से स्थान। तो 26 और 34 जो है वो कहीं है, पहले 26 फिर 34। यस, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, नंबर 21 है। क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति हैं, 7 मंजिल पर इमारत पर रहते हैं, अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, पहली मंजिल की संख्या निचली मंजिल है, और आगे बढ़ते हुए क्रम में इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है। पी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और एस और टी के बीच में दो व्यक्ति हैं, और एस विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। इसका मतलब 2 पे, 4 पे या 6 पे रहेगा। सही है, अब आगे में क्या लिखा है कि यू डब्ल्यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, और टी और पी के बीच में 4। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है जिससे आपके आंसर जो हैं वो आ जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले एस को एक सम अंक वाली मंजिल पे रखना है आपको। अगर मैं एस को यहाँ रखता हूँ सम अंक वाली मंजिल पे, एस को अगर मैं यहाँ रखता हूँ सम अंक वाली मंजिल पे, तो एस और पी के बीच में 1, एस और टी के बीच में 2, और टी और पी के बीच में 4। 1 2 3 4, बात पूरी हो गई। ठीक है, और ये ठीक ऊपर वाली मंजिल के लिए यही जगह बचती है यू डब्ल्यू की। अब यहाँ क्यू भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। पी के पड़ोसी कौन कौन है, तो पी के पड़ोसी यही होंगे आर क्यू। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो। 21 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे, ये सीरीज का एग्जाम्पल है। अगला पद पता करना है क्या आएगा। यहाँ से देख रहा हूँ तो ये -1 -1 -1, तो यहाँ भी -1 से ओ आएगा, फाइनल है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो बी ऐसे के ऐसे, और सी सी ऐसे के ऐसे, तो यहाँ से ए ऐसे की ऐसे, ये वाला ये। ठीक है,
तो ये आएगा, ओ आएगा, है ना। तो अब इसमें बात ये आती है कि ऑप्शन में अगर हम देखें तो ओ से एन -1 है, ये भी -1 है, और यहाँ से -1 आर से तो क्यू आएगा। ए से सी, ए से पहले बी आएगा +1, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, क्यू बी ए। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं आगे। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है? चाक, मार्कर, पुस्तक, कलम। चाक, मार्कर और कलम ये तीनों एक ही ग्रुप में आएंगे, अलग क्या है? पुस्तक। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पैसेज वाला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ पैसेज का क्या क्रम है, और इससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल जो है इससे पूछे गए थे। एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर इसको मैं समझाता हूँ। यहां पर लिखा है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण को लेकर भारत में काफी बहस चल रही है। उच्च शिक्षा के निजीकरण की बात हो रही है, इसको लेकर काफी बहस चल रही है। इस बहस में सामान्यतः एक पूर्व धारणा निहित होती है कि निजीकरण का अर्थ व्यापारीकरण है, अर्थात जिसे निजी निवेश में लाभ की संभावना के कारण आता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण और व्यापारीकरण में काफी फर्क है। निजीकरण का संबंध इस बात से है कि शिक्षा संस्थान को नियंत्रित कौन करता है और संस्थान के प्रबंधन में सरकार की भूमिका क्या है, जबकि व्यापारीकरण लाभ कमाना है। भारत में शिक्षा के अवसरों के लिए निसंदेह निजी लाभ की बजाय विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। हाँ जी, क्या दिया है? विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, निजी लाभ नहीं देखना चाहिए। मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर्याप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालय नहीं बना सकती है, अतः निजी विश्वविद्यालयों को हेतु दिशा निर्देश स्पष्ट, सरल और पारदर्शी होने चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे सच में लाभ के लिए नहीं है। ये मोटा मोटी आपके शिक्षा के बारे में बात हो रही है, शिक्षा से रिलेटेड पैसेज है। अब क्या क्या एग्जाम्पल पूछे गए हैं इससे वो पता करते हैं। यहाँ कह रहा है भारत में उच्च शिक्षा के निजीकरण ने अभी तक अपना सही रूप प्राप्त नहीं किया है। बिल्कुल, जब भी तो ये बहस छिड़ रही है, ये निजीकरण रूप प्राप्त नहीं किया है, जब भी तो इस तरह की बहस चल रही है। तो ये बात क्या है? 100% सही है, डेफिनेटली ट्रू है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं 25 की तरफ। भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को विस्तृत करने की जरूरत है। बिल्कुल, बढ़ती मांग के कारण पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को विस्तृत करने की जरूरत है। ये बात भी 100% ट्रू है, पैसेज में बात लिखी हुई है ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो पूछा गया था आपसे वो क्या था, उसको अपन देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो था वो आपके सामने था कि यहाँ पर पीपीटी तैयार नहीं है, पर फिर भी जो पूछा था वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। क्या पूछा था देखो, 26 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, आपसे पूछा गया था विकसित देशों में उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण से छात्रों को लाभ हुआ है। ऑप्शन वही 4 थे हमारे जो पिछले प्रश्न में थे। ये प्रश्न पूछा गया था हमसे 26 नंबर में। यहाँ पीपीटी तैयार नहीं है, इस कारण से लिख रहा हूँ। विकसित देशों में उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण से छात्रों का लाभ हुआ है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो हमने पैसेज पढ़ा था इसमें कोई विकसित देश की बात थी क्या? नहीं सर, विकसित देश की बात ही नहीं है। और क्या उनको लाभ हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी है? कि सर कोई जानकारी नहीं है। और जब जानकारी पूरी नहीं होती है, पैसेज से बाहर से कोई प्रश्न पूछता है, तो ऐसे प्रश्न का आंसर हमेशा आता है बेटा, इसमें डाटा अपर्याप्त है। क्या आएगा? डाटा अपर्याप्त है। तो इसका 3 नंबर का उत्तर सही है।
डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन जो आएगा वो 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही आएगा। फिलहाल ये 16 नंबर का जो मॉक टेस्ट है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।